नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में, डिफेंस की है जो कि एवेंटन। सबसे पहले जानेंगे रिसेंट क्वार्टर की परफॉर्मेंस, जिसमें क्वार्टर थ्री 2026 को हम ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करेंगे। फिर कंपनी के बिजनेस मॉडल और क्लाइंट बेस की बात करेंगे, फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस की बात करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। सबसे पहले रिसेंट क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखते हैं। क्वार्टर थ्री 2026 की बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर कर रहे हैं। रेवेन्यू रेवेन्यू में 27% की गिरावट आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पहले करंट में हमारा है 51.7 सीआर का, जो कि लास्ट ईयर था 70.7 सीआर का। देख सकते हैं कितना अच्छा खासा रेवेन्यू गिर गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, लास्ट ईयर थे 45%, जो गिर करके हो गए हैं 24%। नेट प्रॉफिट क्रैश हुआ है 86%। ईपीएस में गिरावट आई है 87% की। तो व्यू क्या है? लॉन्ग मार्जिन प्रेशर है, वीक एग्जीक्यूशन हुआ है, बहुत मेजर अर्निंग में गिरावट आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करते हैं क्वार्टर थ्री और क्वार्टर टू को, तो रेवेन्यू में 7% की गिरावट है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, पहले 20% थे, अब की 24% है। नेट प्रॉफिट में लेकिन गिरावट आई है 36% की। ईपीएस डाउन हुआ है 35%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो मार्जिन में रिकवरी है, लेकिन प्रॉफिट भी प्रेशर में है। और प्रॉफिट प्रेशर में है मतलब कि इनके कुछ और खर्चे ज्यादा बढ़ गए हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल और क्लाइंट बेस की बात करें, इनका कोर बिजनेस है। 99% रेवेन्यू इन्हें वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन से आता है। इनके की सेक्टर्स हैं डिफेंस, एयर स्पेस एंड स्पेस। मेजर क्लाइंट्स इनके हैं इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, डीआरडीओ, इसरो, बार्क, बीएल, एचएल, शिपयार्ड। ग्लोबल जायंट्स की बात करें, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, एलएनटी। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो मार्केट कैप है 3,423 करोड़ की। करंट प्राइस चल रहा है 129 का। 52 वीक हाई और लो की बात करें, हाई है इनका 215 का, लो है 90 का। पीई रेशियो 210, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। बुक वैल्यू की बात करें तो 12.2। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 10.6। आइडियल होनी चाहिए एक से तीन के बीच में, या फिर कहें पांच, ज्यादातर पांच। इनकी 10.6 पे है, तो कह सकते हैं स्टॉक बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.16%, बहुत ही लो इनकम डिविडेंड स्टॉक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.1% है, आइडियल होनी चाहिए 15 से ऊपर, तो ये स्ट्रॉन्ग मानेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी 28.1%, ये भी होने चाहिए 15 से ऊपर, तो 15 से ऊपर है तो हम इसे स्ट्रॉन्ग मानेंगे यहाँ पर। अब हम फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं 2021 से 25 के बीच में। रेवेन्यू की बात करें तो सेल्स इनकी 2021 में थी 78 करोड़, 2025 में हो गई 249 करोड़। तो 3.2% की ग्रोथ हुई है पिछले 5 सालों में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इनका 21 में था 22 करोड़ का, हो गया है 25 में 92 करोड़ का। 4 टाइम्स की ग्रोथ हुई है पिछले 5 साल में। मार्जिन 21 में 29% के थे, 25 में होगा 37% के। तो यहाँ पे भी इंडिकेट कर रहा है ये चीज कि कॉस्ट कंट्रोल और प्राइसिंग पावर काफी अच्छी है कंपनी की। लेकिन करंट क्वार्टर में अगर देखें तो काफी बुरा किया है उन्होंने। नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 15 करोड़ से 56 करोड़, 3.7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है पिछले 5 साल में। ईपीएस के माध्यम से समझते हैं। जो शेयर धारक 2021 में कमा रहा था 0.58 पैसा, वही शेयर धारक 2025 में उसने कमाए हैं 2.13 रुपीज। ये इंडिकेट करता है लगातार वैल्यू बनाई है, वैल्यू क्रिएशन किया है शेयर होल्डर्स के लिए। ऑर्डर बुक और विजिबिलिटी की बात करें, करंट इनकी ऑर्डर बुक है 210 करोड़ की। एक्सपेक्टेड न्यू ऑर्डर है अगले 6 से 9 महीने में 200 करोड़ के ऑर्डर मिल सकते हैं।
कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो डेब्ट फ्री कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है। पिछले 3 साल का अगर हम एवरेज लें रिटर्न ऑन इक्विटी का तो 31.5% है। ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। अगर हम 21 से 25 को देखें 29% से 37% पर पहुंच गए हैं। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ है। तो 2021 में 78 करोड़ की थी, 2025 में हो गई 249 करोड़ की। अब हम वीकनेस की बात करें तो बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 10.6 टाइम, कितनी ज्यादा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग घट रही है। पिछले 3 साल की बात करें तो 3.06% से घटी है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा हाई है, 62% है। लो डिविडेंड देता है जबकि प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ हुई है कंपनी के। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, सॉरी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं दिसंबर में, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 37.08%। अगर एक साल में देखेंगे तो यहाँ पर भी गिरावट हुई है प्रमोटर्स की होल्डिंग में। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बहुत ही कम, 0.60%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 0%, मतलब फुली एग्जिट कर लिया है। पब्लिक होल्डिंग 62.32%। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।